सर्दियों में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो सब्ज़ी होती है वो है सरसों का साग। आ चुका है और आज हम बनाएंगे सरसों का साग, वो भी मेरे स्टाइल में। इतना ज़बरदस्त और डिफरेंट बन के तैयार होगा। जैसे पेस्ट वाला साग होता है इस तरह का बिल्कुल नहीं बनेगा। बिल्कुल डिफरेंट और मज़ेदार ये रेसिपी, बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। बहुत जल्दी बन के तैयार होगा और इतना ज़बरदस्त बनेगा कि जिस वक्त आप बनाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमने क्या किया, सरसों का साग बनाएंगे सरसों के ऑयल में। 1 कप सरसों का ऑयल कुकर में डाल दिया है और कुकर में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चॉप प्याज। बिल्कुल भी ज़्यादा प्याज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब साग था। इसके मोटे वाले डंडे जो थे वो हटाकर जो पतले डंडे होते हैं उसके साथ ही पत्तों के साथ मैंने काट के रख लिया। जब ये प्याज सौते हो जाएगी तो 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे और इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के भुना कुटा धनिया और साथ ही हमने चॉप किया हुआ 1 कप के करीब टमाटर ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद इसको हम पकाना शुरू करेंगे। अक्सर क्या होता है, सिर्फ सरसों का साग होता है हमारे पास, तो हम उसको मज़ीद साग बनाने की और पकाने की हिम्मत नहीं हो रही होती, तो हम ये रेसिपी बना लेते हैं और सरसों के साग की पूरी अफादियत हमें मिल जाती है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया और 1 टीस्पून भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा यहाँ ऐड कर दिया और इसको भी हमने पकाया। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन ऐड करेंगे जो कि मैंने कूट के रखा है। इसको बिल्कुल पिसा हुआ नहीं चाहिए, ताज़ा लहसुन छीलकर उसको कूट कर ऐड करेंगे। जब ये सारी चीज़ें भुन जाएंगी तो इसमें ऐड कर देंगे हम साग। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सारा साग हमने कुकर में ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद अब हम इस तरीके से मिक्स करेंगे कि सारा मसाला और साग ये सब एक जान हो जाए। ये देखिए कुकर में कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है। बस थोड़ी ही देर भूनेंगे इसको, ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है। भूनने के बाद अब हमने क्या किया, इसमें सिर्फ आधा ग्लास पानी ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद अब हमने कुकर लगा दिया। लगाने के तकरीबन पूरे 30 से 35 मिनट हम कुकर चला देंगे और चलाने के बाद जिस वक्त 35 मिनट कंप्लीट हो जाए अब उसके बाद हम खोलेंगे। ये देखिए साग हमारा कितने अच्छे से रेडी है और पानी इसमें अभी भी मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इसको किसी भी पतीले में शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर बताते हैं हम इसमें क्या करेंगे। देखें यहाँ पर मेरे पास दरमियाने साइज की हरी मिर्चें थी, मैंने वो ऐड करी। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसका पानी हमें खुश्क करना है। हम इसको इतना भूनेंगे। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार ये साग बन के तैयार होता है। मकई की रोटी के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का लगता है। और मैं तो कभी कभी से सादे चावल के साथ भी खा लेती हूँ, इतना लजीज लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए इस वक्त तक हम भूनेंगे जब तक सारा ऑयल इसका ऊपर नहीं आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। भुनाई इसकी बहुत ही ज़बरदस्त कीजिएगा क्योंकि भुनाई से जो कि इसकी हल्की सी तुलसी वगैरह होती है ना वो ख़त्म होगी। ज़रूर ये वाला काम कीजिएगा और इसके साथ ही मक्खन आपके पास हो तो इसको मक्खन के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा क्योंकि साग मक्खन के बगैर तो भाई इनकम्प्लीट है। डिश आउट करते हैं और मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस तरह से बटर ऊपर ऐड करके फिर सर्व कीजिएगा, इसका मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। इंशाल्लाह कल किसी नेक्स्ट ज़बरदस्त सी रेसिपी में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।